240 के हेलो हेलो गाइस। तेरे पति नहीं हुआ है इधर देख सुन, मैंने बोला था कि पूरे 22 साल बाद तूने बर्थडे बॉम्ब देने, 22 साल में तो दिया नहीं तूने। हाय गाइस, टुडे इज माई बर्थडे ईव। तो अभी रात के ना 10:30 हो रहे हैं और 12 बजे मेरा बर्थडे होगा। ये और मैं बहुत एक्साइटेड थी और थोड़ी सी वो भी थी कि यार बड़े हो रहे हैं जल्दी जल्दी। और मैंने ये बहुत कुछ सामान लाई थी खाने के लिए, मैगी, चिप्स, पेप्सी वगैरह। सो हमने एक तो कप नूडल्स बनाए थे जो कि मेरे को फेल लगे थे, बिल्कुल बेकार थे। ये नॉर्मल मैगी बेस्ट थी। सो हमने ये सब खाया पिया, इंजॉय किया, स्ट्रेंजर्स थिंग्स देखा साथ साथ में, मज़ा आया था। और ये मेरी बहन है, इसको हाय बोल दो। सो बहुत मज़ा किया हमने, बातें की बहुत सारी। एंड साथ साथ स्ट्रेंजर थिंग देखते देखते ये मेरे को समझा भी रही थी कि इसमें क्या हो रहा है, क्योंकि इसने ना पहले देख रखा है कि इसमें क्या होता है। सो ये मेरे को थोड़ा थोड़ा बता भी रही थी। एंड हम बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, फ़न कर रहे थे। और ना ऐसा पहली बार हुआ है कि हमने ईव पर ऐसा कुछ किया है, नहीं तो मैं बैठी ही रहती थी या फिर मतलब खुद ही होती थी अकेले, या मतलब कुछ भी कर रही होती, फ़ोन ही चला रही होती थी बेसिकली। बट आज फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ कि मैं अपने बहन के साथ ऐसे कर रही हूँ, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। नहीं तो ना मेरी ओवर थिंकिंग ही चलती रहती थी कि यार बड़े हो रहे हैं, यार रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी और ये होगा वो। और थोड़े बहुत जो गोल्स हमने सोचे रखे होते हैं कि हम अगले साल तक ये कर लेंगे वो कर लेंगे, वो भी नहीं पूरे हुए होते, तो और दुख अलग से होता है, ओवर थिंकिंग अलग से होती है। सो यही था मेरा बर्थडे ईव। Bon anniversary Atua. Bon anniversary Atua. Bon anniversary. फ्लावर लाई थी। Yes. बहुत अच्छा है। तो ना फ्रिज में नहीं रखना था, तो खराब हो जाता तो। प्यार से बात करने की जरूरत नहीं है, कोई 240 के बाकी मैं और गिफ्ट्स देख रही थी, लाइक ये मेरे लिए चॉकलेट लाई थी हार्ट शेप वाली, तो मैं ये देख रही थी। कार्ड लाई थी, वो पढ़ रही थी। फिर ये मेरे लिए थोड़ा सा मेकअप का सामान ले आई थी, फाउंडेशन, लिपस्टिक लाई थी, एक कंसीलर और एक हाइलाइटर कॉम्पैक्ट, ये सब ले आई थी। सो मैं वही देख रही थी सब कुछ। फिर ये एक और गिफ्ट निकलता है बैग में से, अब मैं इसको देख रही थी क्या होगा क्या होगा। मैं बहुत सोच रही थी बट समझ नहीं आ रहा था। Happy birthday to you. The height. मैंने पहली बार देखा ये ऐसे भी होता है, पिंक कलर का। मुझे लगा था कि चॉकलेट का ही होता है। तुझे पता था? देखा हुआ है। लाइयो, ये देखो, ये पिंक कलर का कितना क्यूट है। Pop it. अच्छे से निकालियो। टूटा तो तेरा सिर टूटेगा। मैं अपनी बहन मुझे बहुत डर लग रहा है कि इसको पॉप करूंगी तो ये टूट जाए। ओ नहीं, ऐसे नहीं करना। फिर पीछे से नहीं है ना, तो इसको ऐसे तोड़ना है। ठीक है, टूट गया, लेकिन ये बड़ा गंदा लग रहा है। चलो फिर भी ठीक है। ये खाएंगे ना, मैं खिलाऊंगा। What the hell? मैं आधा दिल तो खा ले। और आधा दिल है मेरा, तेरे को देती हूँ। थोड़ा सा डिफरेंट है, वाइट चॉकलेट में मिलाया हुआ। चोको पाई काटो। दिस इज द पेस्ट्री। मजाक कर रहे हैं, ये जो चोको पाई है ना, पता है भाई उनको गवान उसको ऐसे दो रख लिया भाई, ताकि मैं वो काट अंदर पाऊँ। नहीं है। ऐसे ही खा लेती हूँ। कट करवा रही थी ना, घदी लाई नहीं है चाकू, फिर भी डांस से कट कर। तेरे को कैसे खिलाऊंगी, ऐसे ही खा ले। आगे पहले खा ले, पहले खा ले। मेरी ये वाली मत करियो प्लीज, बड़ी गंदी लग रही हूँ मैं। तो आएगी नहीं अगर मैं आई ना तो उसमें तेरा यही मैं तेरे को हुआ है ना। मैंने तेरे को भेजने ही नहीं भेजे।
तू डालेगी तो सही ना। देखते हैं वो तो। तेरे पति नहीं हुआ है। इधर देख सुन। हाँ ठीक है। थैंक यू। अब भाड़ देना। गुत्ती तेरा गला ना। ओ बर्थडे बॉम्ब्स मारो बर्थडे बॉम्ब्स। बच्चे है ना 2 साल के। 22 की हुई है ना तू। ये बताना जरूरी है। गाइस अभी तक सिंगल है, कोई भी पढ़ जाओ। तेरा बर्थडे पे देखियो अब 3 डबल मारूंगी। 4 एक ही जगह मार रही है जानबूझ के। 5 6 7 8 9 10 अभी 2 बस 10 नहीं 30 यार 40 मैं तेरे को मारूंगी। 30 पे मार जा रही है। मैंने बोला था इतनी साल की हो। मैंने बोला था कि पूरे 22 साल बाद तूने बर्थडे बॉम्ब देने। 22 साल में तो दिए नहीं तूने। 21 साल में तो कभी नहीं दिए। अब देने आ जब बड़े हो गए हैं। 50 16 17 18 19 20 ये 3 और है क्योंकि बोनस भी होता है कि अगले साल तक दियो। 21 हाँ बस नहीं मैं कौन वो फीलिंग नहीं आ रही बर्थडे वाली। क्या करूं भाई, मैंने गाना भी गा लिया, अब क्या करूं मैं? हाँ क्या करूं, मर जाऊं क्या? विश्वास नहीं हो रहा। बीस मिनट हो चुके हैं तेरे बर्थडे को। मेरे को लगा को 2 मिनट हुए होंगे ज्यादा से ज्यादा। कैसे टाइम बीत रहा है यार। नहीं आ रही है। अच्छे से लेना। नो अच्छे से बैठ दे कैसे जहाँ से गिरा दी है। यस मैं बड़ी पहनूं ब्रो। यार बहुत ऐसा लग जल्दी आ रही है। तो बाल ही अच्छे नहीं बने हो मेरे। अब ऐसे आ गया। हेलो गाइस। पागल मैंने छोड़ा हुआ है। तेरे बाल चिपके रहे हैं। मैं उठा भी नहीं रही यार। हेलो गाइस। पागल। और क्या फिल्टर के बगैर मैं नहीं कर सकती यार। 10 घंटे लगाएंगे एक फोटो लेना है। Hi guys, good morning and today is my birthday ये। तो मैंने सबसे पहले उठकर अपना पर्दे खोले, ब्रश करा अच्छे से एंड फिर मेरा मन कर रहा था कि मैं थोड़ी जल्दी उठ गई हूँ तो पहले अपना थोड़ा कमरा को समेट लूँ, बेडशीट झाड़ लूँ और थोड़ा ऑर्गेनाइज कर दूँ। मैं जल्दी उठ ही गई थी तो मैंने सोचा कि आज ना मैं योगा ही कर लूँ। तो मैंने ना पूरे 1 महीने बाद आज करा एंड मैंने लास्ट ईयर तो 13 kg लूज़ कर ही लिया था कैसे भी और बहुत इजीली कर लिया था। और मैंने अपने चैनल पे टिप्स वगैरह भी बता रखी हैं और मैं जल्दी ही अपना चैलेंज स्टार्ट करने वाली हूँ। सो आप भी ज्वाइन कर सकते हो। और बहुत ही ईज़िली मैंने लूज़ करा था, बल्कि अब तो मेरा बढ़ गया 2-3 किलो वापस से। फिर से मैं फैट आ रहा है पेट से, इसलिए मेरे को वापस से स्टार्ट करना है। आज तो शुरुआत हो ही गई है। सो मैं कोशिश करूँगी कल से ही मैं जल्दी उठ के कर लूँ। आज तो बर्थडे की एक्साइटमेंट में उठ ही गई। सो मैं पूरे तैयार व्यार होकर ना मंदिर से होकर आई हूँ अभी क्योंकि मैं बहुत लेट हो गई थी और मैं व्लॉग बनाना भूल गई। फिर उसके बाद ना मैं रिक्शे में बैठ गई थी क्योंकि हम जा रहे थे कुछ खाने, जानवी भी है मेरे साथ। सो यस, और ये है मेरा माई फेवरेट चीट मील प्लेस।
क्योंकि ना यहाँ पे मैं हर बर्थडे पे यही खाती हूँ इनका छोले भटूरे। मेरे को इतने पसंद है यहाँ के छोले भटूरे। एंड ना मतलब मैं आपको क्या ही बताऊँ, मैं ना मतलब महीने में एक बार खाती थी। और ना बचपन में तो हफ्ते में एक बार हर संडे खाती थी। मतलब मैंने 1-2 साल तक हर संडे खाया है। और ये जानवी मेरे को एक छोटी सी बाइट खिला रही है ना, मैं उससे पूछ रही थी कि वही करे व्लॉग वाला, तो वो कह रही थी कि ना मैंने ना एक दिन क्या करा था बचपन में, जैसे ना अभी जानवी ने मेरे को इतनी छोटी सी बाइट खिलाई थी ना, तो हमने क्या करा कि इतनी सी बाइट, इतनी सी भी नहीं, इससे भी छोटी ही सी बाइट मतलब ना मांगी थी मेरे मतलब जानवी के पापा को मैं जीजा बोलती हूँ। वैसे वो मेरे फूफा लगते हैं बट मैं उनको जीजा बोलती हूँ क्योंकि मेरे पापा जीजा बोलते थे, ऐसा कोई स्टोरी है। सो मैं उनको बचपन से वही बोलती थी, तो फिर वही निकलता है अभी तक। सो क्या होता था, उन्होंने मेरे से मांगा था तो मैंने उनको इतना सा दिया था। एंड मतलब बहुत फ़नी स्टोरी सी बन गई थी कि उन्होंने मांगा तो देते हैं ना, जैसे 2-4 बाइट दे दो, मतलब जितना खाना खा लो भाई, मतलब ऐसे में बोलते हैं ना, ऑफ़र करते हैं। मैंने उनको इतना सा तोड़ के दिया था और मैं तब होंगी फर्स्ट क्लास में आई गेस। सो यस, और इतनी फ़नी स्टोरी है ना, सब अभी तक हंसते हैं उस बात पे। सो ये प्रेम दी हट्टी था जहाँ से मुझे पसंद है। अगर आपको पता है, अगर आप दिल्ली से हो तो यहाँ के ज़रूर खाना। सो हम आ गए थे पैसिफिक, और वो प्रेम दी हट्टी है रजौरी में। सो हम आ गए थे पैसिफिक। क्यों आए थे? क्योंकि हमारा सुबह सुबह ही प्लान बन गया कि हम जा रहे हैं जब वी मेट देखने। सो ये भी एक स्टोरी टाइम है कि जब भी मैं साथ में हर संडे मेरा फिक्स था कि मैं जब वी मेट देखती थी। लाइक फिक्स था, मेरे पास सीडी थी। मतलब आज तो बचपन को वापस से जी लिया। मतलब अपने बर्थडे पे, वो भी थिएटर में जब वी मेट लगी हुई है, और वो छोले भटूरे तो मेरे मेन था ही कि मेरे को खाना ही खाना है। सो मतलब इतना अच्छा लगा ना कि मतलब वही सब कुछ वापस जो मैं रोज़ करती थी वहीं पर थिएटर में वो भी देख रही हूँ मैं जब वी मेट। सो बहुत ही अच्छा लगा। बस फिर हम ना हैमलीज ऐसे ही घूमने गए थे, ऐसे ही देख रहे थे चीज़ें वीज़ें, विंडो शॉपिंग सी कर रहे थे, लिया कुछ ना। फिर उसके बाद हमने डोमिनोज़ को ऑर्डर करा, और ना वहाँ पे कोई ऑफ़र चल रही थी तो मुझे लगा ठीक है। मतलब वहाँ पर ना मतलब वेजीज थी उसके ऊपर, और ना वो मार्गरीटा नहीं था, लेकिन आया मार्गरीटा। मतलब फ़ोटो में कुछ और बना हुआ था और आया कुछ और, मार्गरीटा आया आई मीन, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। और मैंने इतना गुस्से में खा लिया कैसे भी, क्योंकि अब तो पे कर ही चुके थे और जानवी पे करने गई थी और उसको पता चल गया था कि मार्गरीटा है, फिर भी उसने कर दिया क्योंकि उसे पसंद है। एंड में उससे नाराज़ हो गई थी थोड़ी सी। सो चलो चलता है, बट मैंने खा लिया कैसे भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। क्योंकि मूवी के बाद ना लग ही रही थी, क्योंकि नाश्ता ही करा हुआ था, छोले भटूरे। फिर 3 घंटे की मूवी थी, उसके बाद भी हम आधा घंटा पौना घंटा ऐसे ही घूम रहे थे हैमलीज इधर उधर। फिर उसके बाद खाया, फिर हम वॉशरूम गए थे, थोड़ा सा टचअप वचअप करा, लाइक मेकअप कर रहे थे, क्योंकि ना मैंने घर से बिल्कुल भी नहीं करके आई थी, इतनी लेट हो गई थी। सबके चक्कर में व्लॉग बना रही थी ना सुबह सुबह, उसके चक्कर में इतनी लेट हो गई थी कि मैंने बिल्कुल भी मेकअप नहीं करता, बस एक लिपस्टिक लगा कर चली गई थी मैं देखने। और पता है 5 मिनट की मूवी मिस भी हो गई थी, जो कि उसका मेरे को दुख अब तक है। सो फिर हम घूम रहे थे, एंड फ़ोटोज़ खिंचवाने के लिए ना मैंने वो टचअप करा था, तो ये रही फ़ोटोज़। सो मैंने ये पहना था जंपसूट। सो यस, एंड फिर हम गए थे मिनीसो। हमने यहाँ से बहुत सारी चीज़ें ली, मतलब बहुत सारी नहीं, 4-5 नहीं, 3-4 ही ली। सो हाँ, तो ये रबर बैंड्स एंड ये पता नहीं क्या क्या लिया था जानवी ने। हाँ, ये फेस मास्क लिया था, आई मास्क लिया था, एंड ये रबर बैंड्स लिए थे। घर आकर मैंने देखा, एंड फिर उसके बाद ये आइसक्रीम ली थी हमने। फिर हमने ऑटो करा और हम निकल पड़े इस्कॉन की तरफ, जो कि पंजाबी बाग में है। वहाँ पे जाके तो बहुत पीस मिला। फिर वहाँ पे ना एक शॉप थी जो कि मैंने बाहर से शूट करी है, बट हमने अंदर से बहुत कुछ लिया था। एंड फिर हम ना गोविंदास गए थे, जहाँ पे हमने ये सब था, बहुत सब खाने को था बिना अनियन गार्लिक के। तो हमने ये पास्ता
एंड ये चाउमीन ली थी ऊपर वाली। सो हम ये पैक करवा के घर ले आए थे। एंड वो भी लिया था, डोनट लिया था वहाँ से, एक चिप्स का पैकेट लिया था और पेड़े लिए थे जो कि बहुत टेस्टी लगते हैं। अब ये मैंने घर आकर हम टूट पड़े थे, हमें इतनी भूख लगी थी। एंड फिर थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद रात को हम डिनर करने गए थे। ज़्यादा तो कुछ नहीं खाया था मैंने, ये मेरी प्लेट थी वो, इसमें से भी मेरे को बिल्कुल भी भूख नहीं थी। फिर थोड़ा सा खा लिया जितना मैं खा पाई। फिर केक कटिंग की बारी आई, फिर वो पीछे डोनट पड़ा था एंड ये मेरा केक था जो कि मैं ही लाई थी। जब हम इस्कॉन से आ रहे थे ना तो हमने लाए थे साथ में एक शॉप में जाकर। सो जो मेरी बहन है वो कैंडल्स को लगा रही थी उस पर। फिर उसके बाद आ जाती है केक कटिंग की टाइम। गाइस हम घूम फिर आकर आ चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। मैं अपने असली रूप में आ चुकी हूँ, मैंने कपड़े चेंज कर लिए, मैं अपने नाइट सूट में आ चुकी हूँ। आपको सच्ची बताऊँ तो अभी मैं रो रही थी। पता नहीं क्यों मैं हर बर्थडे पे थोड़ा थोड़ा रो लेती हूँ, पता नहीं क्यों रोना आता है। एंड आपके साथ भी ऐसा होता है क्या, लाइक बर्थडे पे रोना आता है? एंड हर बर्थडे पे पता नहीं क्यों मैं 2 रीज़न्स की वजह से रोती हूँ। एक तो इस वजह से रोती हूँ, मेरे को जितना कुछ भी मिला वो उस चीज़ के लिए मैं डिज़र्व करती हूँ या नहीं करती, जो भी मुझे आज तक मिला है एंड ऑल, हाउ ब्यूटिफुल माई लाइफ इज़। एंड दूसरा ये जो मैं अब चाहती थी कि मुझे ये अचीव करना है वो मैं अचीव नहीं कर पाई, या तो उसके लिए रोती हूँ। तो मैं दोनों रीज़न्स की वजह से रोई। एंड मतलब जैसे अभी आकर बैठ गई थी अपने रूम में एंड मैं अभी 1 घंटा ऐसे ही बैठी हुई थी, सोच रही थी, ओवर थिंकिंग। तो भाई साहब पूरी रात चलने वाली है। सो यस, आप बताओ आपके साथ होता है या नहीं ऐसा? एंड वैसे तो ये हर रात का है मेरा, हर रात का, बिलीव मी। बट फिर भी कुछ भी समझ नहीं आता है कि क्या हो रहा है लाइफ में, कैसी जा रही है लाइफ एंड ऑल। बट जो भी है सही है, अब क्या कर सकते हैं। एंड जो मिला वो भी लगता है कि इस चीज़ के लिए मैं डिज़र्विंग हूँ या नहीं, आई डोंट नो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर। मेरे को बर्थडे गिफ्ट के तौर पे प्लीज़ एक सब्सक्राइब बटन दबा देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड कमेंट में अच्छी अच्छी विशेस कर देना। थैंक यू सो मच एंड बाय। आपसे मिलती हूँ अगले व्लॉग में। सो बाय। तो नेक्स्ट मेरे व्लॉग्स आएंगे जिसके अंदर मैं अपनी वेट लॉस डाइट बताऊंगी कि मैंने आज क्या डाइट ली वगैरह एंड कौन सी एक्सरसाइज करी, क्या क्या करा, सब बताऊंगी। मेरे लास्ट ईयर 13 kgs लॉस हुए थे एंड उसके बाद मैंने 3 kgs फिर से बढ़ा लिए अपने, तो इसलिए वापस से ट्रैक पे आना है, नहीं तो फिर से मेरा वापस से 10 किलो वापस से ना हो जाए एंड उतनी ना मैं हो जाऊँ, तो उससे अच्छा है अभी से ही स्टार्ट कर देते हैं। और मुझे पता चला कि मेरा 3 kgs और बढ़ गए हैं एंड मेरे को ये टॉलरेट नहीं हो रहा, क्योंकि इतनी मेहनत लगती है यार, इतनी मेहनत लगती है ऑलरेडी, इतना बर्न करने में कैलोरीज, ऊपर से पता चले कि बढ़ गया आपका वेट। वाओ। सो मेरे को बड़ा दुख हुआ उस बात को लेकर, बट कोई बात नहीं, ऊपर नीचे होता रहता है। 13 kgs मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि मेरे इतने हो जाएंगे इतनी जल्दी, लाइक मतलब 1 ईयर में भी नहीं हुए थे वो, 6 to 7 months में हुए थे, वो भी घर पे विदाउट जिम, तो और क्या ही चाहिए। सो यस, एंड अगर थोड़ी सी और मेहनत कर लेती ना तो
हो जाता मेरा। मैंने बीच में जंक खाने लग गई थी, मैं हफ्ते में एक बार जंक खाने लग गई थी। और पहले जब मैंने स्टार्टिंग में करा था ना ये चैनल, मतलब दिखा नहीं रही थी, बट मैंने खुद से जब स्टार्टिंग पे करा था घर पे, तो मेरे 5 kgs बहुत फास्टली हुए थे। 1.5 मंथ में मेरे हो गए थे। एंड उसके बाद मेरे थोड़ा टाइम लगा, मुझे आराम आराम से कर रही थी मैं, क्योंकि गर्मी भी इतनी थी। एंड उन सब को लेकर ना, जैसे वर्कआउट करने का मन नहीं करता, या फिर कभी डाइट लेने का मन नहीं करता, कभी जंक खा लिया। एंड फेस्टिवल्स भी आते रहते थे, तो उस चक्कर में बहुत स्लो हुआ, लेकिन हो गया फाइनली। बट अब 3 kgs फिर से बढ़ चुके हैं, तो वापस से हम ट्रैक पे आएंगे। एंड आपके साथ ही शेयर करूँगी जर्नी अपनी। मेरे साथ कौन कौन होगा कमेंट्स में बताना, एंड सब्सक्राइब भी कर देना अगर आपको ऐसा कंटेंट चाहिए, एंड टिप्स चाहिए कि कैसे मैंने करा था, एंड मैं सब कुछ बताऊँगी आपको। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।